गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपने बनाना है क्वाड्रिलेटरल, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी एल ए एन, जहाँ पे आपको डायमेंशंस गिवन है पी एल एल ए एंगल पी एंगल ए एंगल एन, आपको सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा, हमने बनाना है रफ डायग्राम। तो ये मैंने बना दिया रफ डायग्राम। रफ डायग्राम आप कैसे भी बनाओ। सो पी एल ए एन एंगल पी 90 डिग्री है, जो कुछ आपको यहाँ पे दिया गया आप उसको मेंशन कर लीजिए। तो ये सब करने के बाद रफ डायग्राम बनाने के बाद जब बारी आएगी इसको एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट करने की, विद द हेल्प ऑफ द कंपास, तो हम देखेंगे कि आपको ये साइड गिवन है दैट इज पी एल 4 सेंटीमीटर है, और आपके पास ये ए एल गिवन है दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। तो दोनों ही साइड्स में आपके पास क्या देखेंगे, आपके पास ये एंगल मिसिंग है, और जब तक मुझे ये एंगल नहीं पता होगा तब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। अब एंगल 85 डिग्री आपको पता है, लेकिन आपको यहाँ पे ये दो साइडें नहीं पता, इनकी डायमेंशन नहीं पता, लेंथ नहीं पता, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एंगल एल। तो एंगल एल के लिए आपको पता है दिस इज क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है दैट इज 360 डिग्री। सो एंगल पी प्लस एंगल एल प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। लिख देना रीजन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सो एंगल ई पी आपके पास है 90 डिग्री, एंगल एल आपने निकालना है, एंगल ए आपके पास है 110, एंगल एन आपके पास है 85 डिग्री, इक्वल्स टू आएगा 360 डिग्री। सो इनको जोड़ेंगे हम, तो एंगल एल प्लस दैट इज योर 285 डिग्री, तो ये आपके पास आएगा इक्वल टू 360 डिग्री। सो यहाँ से एंगल एल आपके पास आता है 360 डिग्री माइनस 285 डिग्री, ये आपके पास आता है 75 डिग्री आपके पास आएगा। तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पे है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आप ये साइड नीचे लेते हैं तो आपको ये डायमेंशन पता है, एंगल पता है, ये नहीं पता। ये नीचे लेंगे आपके पास तो ये 6.5 पता है, ये एंगल पता है, फिर अगेन ये नहीं पता। अगर आप ये साइड बेस पे लेते हो तो आपको ये दोनों एंगल्स पता है, लेकिन आपको साइड नहीं पता। तो आपको किसी भी तरीके से कीजिए, आपको एंगल एल तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो नाउ वी विल डू द कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो रफ डायग्राम बनाया है आपने उसको फॉलो करना है। सो पी एल आपके पास है 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बनाएंगे पी एल दैट इज योर 4 सेंटीमीटर। तो स्केल के साथ यहाँ पे हम बनाते हैं पी एल दैट इज माई 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आपके पास थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ। सो दिस इज माई 4 सेंटीमीटर। So this is your PL. PL. This is my 4 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास एंगल P आपको दिया गया 90 डिग्री। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सो यहाँ पे बनेगा एंगल 90 डिग्री आपके पास। याद रखना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के जब आप क्वेश्चन करेंगे आपकी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए। पेंसिल शार्प नहीं है तो आपको एंगल बनाने में दिक्कत आ सकती है। सो दिस इज माई एंगल 90 डिग्री जो मैंने यहाँ पे बना दिया है। चलिए जी, एंगल 90 डिग्री क्लियर। नाउ एंगल एल इज ऑफ 75 डिग्री, और आपको पता है कि जब आप 75 डिग्री बनाते हैं सबसे पहले आपको बनाना होगा यहाँ पे अगेन 90 डिग्री। सो यहाँ से आपके पास 60 डिग्री, देन आपके पास है 120। फ्रॉम हेयर आपके पास बनेगा दिस इज माई 90 डिग्री। इसको डॉटेड बना दीजिए लाइन को आप। चलिए जी, एंगल आपके पास 75 है तो 60 और 90 आपके पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट आपके पास ये है। इन दोनों को बाइसेक्ट कीजिए, क्योंकि 60 डिग्री और 90 डिग्री को जब बाइसेक्ट किया जाता है आपके पास आता है एंगल 75 डिग्री। सो इसको ऐसे मिलाएंगे, हम एक्सटेंड करेंगे इसको ऐसे। चलिए जी, सो दिस इज माई एंगल 75 डिग्री, दिस इज 75 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री। सो नाउ व्हाट इज एल ए, एल ए आपके पास है 6.5। तो आपने क्या करना है, ऐसे स्केल को नीचे रख के यहाँ पे आपने 6.5 की आर्क ओपन करनी है। तो दिस 6.5 एल पे रख के आपने ऐसे कट लगा देना है यहाँ पे। सो दिस आर्क की जो आपकी रहेगी 6.5 सेंटीमीटर की, और ये जो पॉइंट बनेगा अब ये पॉइंट बनेगा आपका ए पॉइंट। अब आप देखिए कि जो आपका ए पॉइंट है यहाँ पे एंगल कितना बना है 110 डिग्री। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक एंगल ऑफ 110 डिग्री, और ये एंगल बनेगा आपका डी की हेल्प से। सो डी की हेल्प से एंगल बनाएंगे, आप लाइन को ऐसे कीजिए, डी को रखिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब जब आपने डी को रखा बिल्कुल आर्क के ऊपर जहां पे हमने कट लगाया, कट लगा आपके पास हुआ। सो देखिए अब आपके पास दो एंगल्स हैं यहाँ पे, एक जीरो यहाँ से स्टार्ट होती है, एक जीरो आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आप देखिए आपका जो एंगल बनेगा वो इधर से बनेगा, इस लाइन पे बनेगा। तो जब इस लाइन पे एंगल बनेगा तो आप देखिए जीरो, मतलब आपने ऊपर वाला एंगल लेना है यहाँ पे।
0, 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे आपने, जहाँ पे आपका 110 डिग्री है, यहाँ पे एक डॉट लगाइए और इस डॉट को डायरेक्टली क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए किसके साथ, ए के साथ। सो जोन होगा आपके पास, ठीक है ना। सो नाउ दिस इज पी, दिस इज एल, दिस इज ए एंड दिस इज माई एन। ये आपके पास बनेगा प्लान। और ये जो एंगल आपका बनेगा, दिस एंगल विल बी ऑफ 110 डिग्री। दिस इज माई 6.5 सेंटीमीटर। और आपको पता है ऑटोमेटिकली जब आप इसको मेजर करेंगे, जो ये आपका एंगल एन है, ये एंगल आपके पास 85 डिग्री ही आएगा। देखिए मेजर कर लेता हूं आपके लिए मैं, देखिए एग्जैक्ट आपके पास जो एंगल आएगा, ये एंगल आपका 90 और 80 के बीच में आ रहा है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये एंगल अपने आप आपके पास क्या आएगा, 85 डिग्री का आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लान PLAN। तो ये आपका डायग्राम यहाँ पे बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया। नाउ आई विल डिस्कस द अनदर क्वेश्चन। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पैरेललोग्राम हियर। HEAR आपने बनाना है। आपको HE गिवन है, EA गिवन है, R गिवन है, आपके पास ये रफ डायग्राम बना लिया। मैंने जैसे पहले बोला, आपने रफ डायग्राम जरूर बनाना है। रफ डायग्राम के बाद आपने एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन करनी है। तो देखिए पैरेललोग्राम का आपको याद रखना, कुछ प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। दूसरा, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और अगर ये आपके पास 5 है तो ये भी आपके पास क्या होगी, 5 होगी। ये अगर 6 है तो ये भी आपके पास क्या होगी, 6 सेंटीमीटर आपके पास होगी यहाँ पे। फिर बात करें एंगल की, एंगल आपके पास क्या होगा। सो दिस एंगल इज 85, तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, 85 डिग्री ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन इसकी हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल डू द HE हम बनाएंगे पहले यहाँ पे नीचे। चलिए सो HE आपके पास है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बनाइए HE यहाँ पे। तो दिस इज माई HE, जो मैंने कितनी बोली आपको, HE जो आपके पास है 5 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला ये एंगल आपके पास कितना, 85 डिग्री है। तो ये एंगल भी आपका बनेगा D की हेल्प से। सो D को रखिए यहाँ पे, बिल्कुल पॉइंट पे एग्जैक्ट लाइन पे मैच कीजिए। और हो सके तो D आपने ये वाली लेनी है जहाँ पे आपको लाइन स्ट्रेट नजर है, डॉट वाली D मत लेना आप। सो फ्रॉम हेयर बिल्कुल सीधा करने के बाद 85 डिग्री, देखिए लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट है तो एंगल आपका ऊपर वाला आएगा। 85 डिग्री कहाँ पे बनेगा आपका, सो ये जो डॉट है 80 और 90 के बीच में ये जो डॉट बना है, दिस इज ऑफ 85 डिग्री। इसको ऐसे आपने डायरेक्टली मिला देना इसके साथ। चलिए ठीक है जी, ये आपका बन गया यहाँ पे लाइन। फिर देखिए आपके पास आर्क, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है। सो आपने यहाँ से 6 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है। तो दिस इज 6 सेंटीमीटर, यहाँ से आपने ऐसे आर्क लगानी है। फिर आपको पता है ये साइड भी आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो H पे रख के आप यहाँ भी एक आर्क लगा दीजिए। वो भी कितनी होगी आपके पास, 6 सेंटीमीटर होगी। ये 5 है तो आपके पास ये भी क्या 5 है, तो आप ओपन कीजिए 5 सेंटीमीटर की कंपास। H पे रखे E तक ओपन कीजिए, इस पॉइंट पे कंपास को रखिए और यहाँ पे एक आर्क लगा दीजिए। तो ये जो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उन पॉइंट्स को, एक पॉइंट को आप मिलाइए H के साथ, तो दूसरे पॉइंट को आप मिलाइए, इस दोनों को आपस में मिला दीजिए। सो दिस HEAR, तो 5 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास होगी 5 सेंटीमीटर। दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस विल ऑल्सो 6 सेंटीमीटर एंड दिस एंगल इज योर 85 डिग्री। ठीक है जी। और इसको करने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपको। अगर आप क्या करते हैं, आपने जैसे ये एंगल निकाला 85 डिग्री आपने निकाल दिया, तो आप ये एंगल फाइंड आउट कर लीजिए किसी तरह, एंगल H आप कर लीजिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सो यहां से एंगल H प्लस एंगल E दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो H आपने निकालना है, प्लस आपके पास 85 डिग्री है, दिस इज इक्वल टू 180। सो एंगल H आपके पास कितना आएगा, यहाँ से 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, दैट इज आपके पास कितना आएगा, ऑलमोस्ट 95 डिग्री आपके पास आएगा। तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। और एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है इस तरीके से, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा कि आपको ये एंगल आपको निकालना पड़ेगा कई बार, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से, मतलब ये जो एंगल आपके पास बना है, ये एंगल आपके पास 95 डिग्री ही बना है। चाहे तो आप इसको D के साथ भी मेजर करके देख सकते हैं। तो देखिए आप
अब देखिए लाइन आपकी यहाँ से बनी है इधर से, तो ये 0, आप अब नीचे वाला मेजर करोगे आप डी से, तो देखिए ये जो लाइन आ रही है ये लाइन यहाँ पे आ रही है और ये एग्जैक्टली 95 डिग्री पे लाइन आपकी आती है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो मैंने बनाना था आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन आपके पास एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बनाया रेक्टेंगल ओ के ए वाई, आपको ओके पता है और आपको के ए पता है। सो ये कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बना दिया है। ओ के ए वाई, दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है रेक्टेंगल इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 5 है तो आपके पास ये भी क्या होगा, 5 होगा। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है कि जो रेक्टेंगल आपके पास होता है उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल 90 है तो ये भी आपके पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लिख देना ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री ईच। सारे एंगल आपके पास को 90 डिग्री के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला काम ओके बनाएंगे, दैट इज 7 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम हेयर आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लाइन, ये आपके बन गई 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की यहाँ पे मैंने। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकंड पॉइंट। यहाँ पे लिखिए ओ, यहाँ पे लिखिए आप के। तो व्हाट इज एंगल ओ आपके पास है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री एंगल बनाएंगे यहाँ पे हम लाइक दिस वे। कंपास को ओपन कीजिए। From here this is my first arc, then from here ये आर्क आपके पास 60 की है, ये आपके पास है 120। दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो आपके पास बनता है 90 डिग्री। सेम वे आपके पास यहाँ पे भी आपने 90 डिग्री बनाना है। तो दिस इज माय फर्स्ट आर्क, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज माय 90 डिग्री। तो यहाँ से इनको ऐसे बनाइए, आप इंटरसेक्ट कीजिए और यहाँ से आपने क्या करना है 90 डिग्री के एंगल्स आपने ड्रॉ कर देने यहाँ पे। दिस इज फर्स्ट एंगल, दिस इज माय सेकंड एंगल। सो नाउ व्हाट इज दिस के ए एन ओ वाई आपके पास है 5 सेंटीमीटर। सो आपने यहाँ से 5 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की है, आर्क लगाइए। यहाँ पे क्या लगाइए, आर्क लगाइए। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए आप, आर्क पे आई नहीं है। और इन दो लाइन्स को आपस में क्या कर दीजिए, आप मीट कर दीजिए इनको आपस में। सो दिस इज माई ओ के ए वाई, this is 7 centimeter, this will also 7 centimeter, this is 5 centimeter, this is also 5 centimeter, this angle is 90 degree, this is also 90 degree। तो ये बनेगा रेक्टेंगल OKAY। चलिए और फर्दर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने रोम्बस बनाना है BEND। आपको डायमेंशन गिवन है BN आपको पता, आपको D पता है। तो सबसे पहला काम क्या बोला मैंने, यू विल मेक द रफ डायग्राम। तो रफ डायग्राम बनाते हैं हम। BEN तो रफ डायग्राम आपका बन चुका है। आपको गिवन है BN, तो B को N से ज्वाइन कीजिए। सो दिस इज योर 5.6 और D आपके पास कितना है, दिस इज माय 6.5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो साइड्स नहीं गिवन, आपको साइड्स गिवन नहीं है। आपको क्या गिवन है, हमें जो दिया गया यहाँ पे हमें दिया गया डायगोनल्स दिए गए हैं। तो अगर डायगोनल मुझे यहाँ पे दिए गए हैं तो मुझे डायगोनल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन वाला कि रोम्बस बनाइए। बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या होगा, आपने किसी एक डायगोनल को बना लेना है। सपोज मैंने यहाँ पे BN को बनाया, तो दिस इज BN आपके पास है 5.6, तो आप 5.6 यहाँ पे बना लीजिए। तो दिस इज 5.5, ये बन गई 5.6 आपके पास। सो दिस इज माई B, दिस इज माई N। तो मैंने बोला कि बाइसेक्ट करते हैं, तो आपके पास जो ये लाइन है BN, आप इसका बाइसेक्टर निकाल लीजिए। सो B पे कंपास को रखिए, ओपन, हाफ से ज्यादा ओपन कीजिए कंपास को, हाफ से ज्यादा यहाँ तक ओपन कीजिए। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। ये थोड़ा मेरे से लाइन टेढ़ी होगी, एक आर्क नीचे, ठीक है जी। फिर उसके बाद N पे रखे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये 2 पॉइंट्स बने हैं, एक पॉइंट बना है ये वाला, एक पॉइंट बना है ये वाला। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो ज्वाइन किया मैंने इनको यहाँ पे ऐसे। चलिए, सो ये इंटरसेक्ट किया यहाँ पे। सपोज मैंने बोला कि ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करने के बाद कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो देखते नहीं है कि ये जो BO है ये NO के इक्वल होगा। चाहे तो आप इसको स्केल से भी मेजर कर सकते हैं कि जो BO इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, NO आपके पास आएगा। अब देखिए आपका जो सेकंड डायगोनल है, ये मैंने 5.6 का बनाना, 5.6 सेंटीमीटर।
सो माई नेक्स्ट इज योर, दैट इज माई डीई। डी आपके पास कितना है, 6.5 आपके पास है। तो जैसे कि मैंने बोला डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो आप डी का हाफ कीजिए, डी का हाफ कीजिए, 6.5 का हाफ हो जाएगा। सो ये आएगा 3.25 आपके पास आता है, 3.25 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन को करने में, बच्चे देखते हैं कि डी आपके पास 6.5 है, 6.5 की कंपास ओपन करते हैं, यहां पे रख के इधर आर्क, नीचे आर्क, उनको ऐसे मिला देते हैं, जो कि क्वेश्चन टोटली रॉन्ग है। तो अब आपके पास है 3.25, तो 3.25 है तो हम 3.2 तक इसको ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज 3, दिस इज 3.2, ये थोड़ा बीच में ले लें, 3.25 आपके पास बन जाएगा। तो ये आपकी कंपास यहाँ पे ओपन हो गई है। तो आपने करना क्या, आपने इस ओ पॉइंट पे रखना है, इस जो बाइसेक्टर की लाइन आपकी उस पे ऊपर एक कट, और आपने नीचे भी क्या लगा देना, कट ऐसे लगा देना। ठीक है जी। तो नाउ अगेन वी हैव 2 पॉइंट्स, दिस इज माई 1 पॉइंट, दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। और आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस वे। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज माई थर्ड लाइन, एंड दिस इज माई फोर्थ लाइन। सो बी, अब आप देखिए ऑर्डर, बी ई एन डी, आपने ऑर्डर सेम रखना है। तो बी ई एन डी, एंड दिस इज माई रोम्बस, जो कि आपने बनाना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको डायगोनल गिवन है, और डायगोनल जब गिवन होते हैं तो आपने डायगोनल्स को बाइसेक्ट करके दिखाना है। किसी एक डायगोनल को लेना, उसका बाइसेक्टर निकालना है, सेकंड डायगोनल को 2 से डिवाइड करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क आपने लगा देनी, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। So, बच्चे दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने बनाना क्वाड्रिलेटरल TRUE, आपको डायमेंशंस गिवन है। सबसे पहला काम क्या होगा, आपने रफ डायग्राम बनाना है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है, इसमें आप एक गलती कर जाते हो, आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा मैं। सो TRUE, ये आपका बन गया ट्रू, TRU ये आपका बन चुका है। TR आपके पास कितनी है, 3.5, RU आपके पास है 3, UE आपके पास कितनी है 4.5, एंगल R आपके पास कितना 75 डिग्री आपके पास है, और एंगल U आपके पास है 120 डिग्री। अब देखिए रफ डायग्राम बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। लेकिन एक बात देखो कि आपको, अगर मैं बेस पे, अगर मुझे बेस साइड पता है, डायमेंशन पता है, और मुझे उसके बेस के दोनों एंगल्स पता है, तब मेरे लिए क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे ये साइड पता है, साइड वाली पता है, अगर मैं इसकी नेमिंग में थोड़ा सा चेंज कर दूं, नेमिंग में थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं, और मैं किसी तरह इस RU को नीचे ले आऊं, बेस पे ले आऊं, तो मेरे लिए क्वेश्चन बनाना आसान होगा। डायग्राम ये भी ठीक है रफ स्केच, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करके ऐसे बना दूं, TRUE, सो TR आपके पास है 3.5, RU आपके पास कितनी है, RU आपके पास है 3, एंड UE आपके पास है 4.5, एंगल R आपके पास कितना है 75 डिग्री, और एंगल U आपके पास है 120 डिग्री। तो यहां से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज RU, RU आपके पास है 3 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी, दैट विल बी ऑफ 3 सेंटीमीटर। सो यहां से आपकी लाइन आएगी 3 सेंटीमीटर की, दिस इज माई R पॉइंट, दिस इज माई U पॉइंट। तो व्हाट इज एंगल R, एंगल R आपके पास है 75 डिग्री। तो 75 के सबसे पहले बनेगा 90 डिग्री आपके पास। तो दिस इज माई फर्स्ट आर्क, 90 बनता है, 60 और 120 को जब बाइसेक्ट किया जाता है तो वो आपका बनता है 90 डिग्री। तो यहां से ऐसे बाइसेक्ट किया, सो दिस इज माई 90 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास है 120 डिग्री। 120 बनाना बहुत आसान है, डायरेक्टली आपने फर्स्ट आर्क जो होती है वो 60 डिग्री की होती है, और जो सेकंड आर्क होती है वो होती है हमारी 120 डिग्री की। चलिए, तो ये एंगल्स आपके बन चुके हैं। सो 120 डिग्री के लिए आपने यहां से इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है जी। सो दिस इज माई 120 डिग्री, और यहां से ये आपका बन गया, दैट इज माई 90 डिग्री। दिस इज 90, दिस इज माई 120 डिग्री, 90 डिग्री, दिस इज माई 120 डिग्री। सो व्हाट इज TR, TR आपके पास 3.5। तो क्या कीजिए, कंपास ओपन कीजिए 3.5 की, R पे रखिए और यहाँ पे कट लगा दीजिए। RU आपके पास है 4.5, कंपास ओपन कीजिए 4.5 की, U पे रखिए और ऐसे कट लगा दीजिए। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। सो ये ज्वाइन मैंने किया जब, तो दिस इज माई TRUE, TRUE, दिस इज माई 3 सेंटीमीटर, दिस इज माई 4.5 सेंटीमीटर,
एंड दिस इज माई 3.5 सेंटीमीटर। तो ये बनेगा आपका TRUV क्वाड्रिलेटरल। हो सके तो ऐसे भी बन जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से बनाना, इस रफ स्केच से बनाना आपके लिए बहुत ईजी है, जो कि मैंने आपको बना के दिखा दिया है। सो बच्चे आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, आपने एक स्क्वायर बनाना है READ, जहाँ पे आपको RE गिवन है 5.1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, इसका बनाएंगे रफ स्केच। तो दिस इज READ। आर ये आपके पास है 5.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्क्वायर की, क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री ईच। सारे के सारे एंगल, हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो ये आपके पास सबसे पहले बनेगी RE, दैट इज माई 5.1 सेंटीमीटर। तो यहां से आपके पास बनाइए, दिस इज माई 5.1 सेंटीमीटर, दिस इज R, दिस इज योर E। सो एंगल आपको बोला कि सारे एंगल 90 हैं, तो ये एंगल आपके पास क्या बनेगा, 90 बनेगा। ये एंगल भी आपके पास क्या बनेगा, 90 ही बनेगा। तो चलिए कोई एक एंगल बना लीजिए। सपोज मैंने एंगल R बनाना है यहाँ पे। सो एंगल R बनाइए आप 90 डिग्री। कंपास ओपन किया आपने। सो दिस इज माई फर्स्ट आर्क, दिस इज माई सेकंड आर्क। तो यहां से ये फर्स्ट आर्क का कट आपके पास ये बना। तो दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। तो दिस इज माई 90 डिग्री एंगल। सो 5.1, देखिए सारी साइड इक्वल है, तो ये साइड भी आपके पास ये 5.1 आपने बनाई थी यहाँ पे। सो 5.1 से ओपन किया, एक आर्क यहाँ पे 5.1 की, एक आर्क यहाँ पे, और यहाँ पे रख के आपने क्या करना है, एक आर्क यहाँ पे ऐसे लगा देनी है, और जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है सबको ज्वाइन कर दीजिए आप। दिस इज फर्स्ट, तो दिस इज माई READ, this is your 5.1, this is also 5.1, this is also 5.1, this is also 5.1। और ये आपके पास एंगल कितना है, 90 डिग्री, और ये बनेगा आपका रीड जो स्क्वायर हमने बनाना था। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो आपकी एक्सरसाइज 4.5 है, वहां पे आपको एक रोम्बस बनाना है, जहां पे आपको डायगोनल्स दिए गए हैं। और जब डायगोनल्स दिए, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया कि डायगोनल्स जब दिए गए हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वो कंसेप्ट है। फिर आपके पास एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल मैंने बता दिया कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, और उसमें अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं आपके पास, इक्वल होती हैं। फिर आपने बनाना एक पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड देन आपके पास एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाए आपको वो समझ में आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन करना आपके लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं होगा। और एक और बात याद रखना, अगर आपको रोम्बस की साइड्स गिवन है, रोम्बस की साइड गिवन है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक साइड अगर गिवन है तो रोम्बस की बाकी साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो वहां से भी रोम्बस बन जाता है। डायगोनल ना दिए हो, साइड्स दिए हो, एंगल दिया हो, तो रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। वो सेम केस ऐसा ही बन जाएगा आपके पास, एक एंगल दिया होगा, एक साइड आपको दी होगी। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आई होप कि आपको समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, डाउट होगा, डाउट को आपको मैं सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू।